तेरी खूबियों का क्या बयां करूं, तेरी खूबियों का क्या बयां करूं, वो जुबां नहीं मेरे पास है। तेरी खूबियों का क्या बयां करूं, वो जुबां नहीं मेरे पास है। तू गुड़ों का खान है मेरे मेहरबां, तू गुड़ों की खान है मेरे मेहरबां, अवगुण भरा तेरा दास है। तू गुड़ों की खान है मेरे मेहरबां, अवगुण भरा तेरा दास है। एक बार 1985 में टोरंटो कनाडा में सत्संग भवन के स्थल का निर्माण लेने के लिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कुछ स्थानों का अवलोकन कर रहे थे। अचानक साथ आए स्थानीय महात्मा के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। बाबा जी का मुख दूसरी ओर मैदानों की तरफ था। उस महात्मा ने बाबा जी के साकार रूप में साथ होने के बावजूद निरंकार में अरदास की। तभी बाबा जी ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। उस संत ने दर्द में पुकारा, बाबा जी, मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा है, आप कृपा करें मेरे सीने पर हाथ रखें, मुझे विश्वास है कि मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगा। बाबा जी समीप आए और उनके सीने पर थोड़ा जोर से हाथ रखा और कुछ ही पलों में उनका दर्द ठीक हो गया। भक्त और सदगुरु के दिलों की तारें तो जुड़ी ही रहती थी। भक्त बाबा जी की अनुभूति साकार और निरंकार दोनों रूप में करते थे। असंख्य भक्तों की कामनाएं आपके पावन दर्शन, दिव्य वचन व आशीर्वाद से ही पूर्ण हो जाते थे। सदगुरु बाबा जी द्वारा भक्तों के जीवन में जो रहमतें बरसी, उसके संस्मरण सुनाते हुए भक्त आज भी नहीं थकते हैं। इसमें से कुछ दृष्टांत और भी है जो एक चमत्कार आप कह सकते हैं। एक बार महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार ने सत्संग में आसन पर विराजमान सदगुरु स्वरूप महात्मा से अपनी बच्ची के नामकरण की प्रार्थना की। बच्ची का नाम जागृति रखा गया। जो उस समय विराजमान महापुरुष थे उन्होंने बच्ची का नाम जागृति रखा। उसी शाम पता चला कि अगले हफ्ते बाबा जी उस गांव में पधार रहे हैं। पत्नी के मन में आया कि बाबा जी के आने पर नाम फिर से रखवा लेंगे। बाबा जी के आगमन पर पति पत्नी ने नमस्कार करते हुए प्रार्थना की, बाबा जी, आप कृपा करो इस बच्ची का नाम रख दो। बाबा जी ने एकाएक उनकी तरफ देखा और कहा, क्यों, जागृति नाम अच्छा नहीं लगा? उसी क्षण परिवार बाबा जी के सम्मुख नतमस्तक हो गया और मन ही मन कह उठा कि पूर्ण गुरसिख और सदगुरु के शब्दों में कोई अंतर नहीं होता है। हर कदम आपका सहारा है, हर कदम आपका सहारा है, तू ही कश्ती तू ही किनारा है। हर कदम आपका सहारा है, तू ही कश्ती तू ही किनारा है। ये जुबा ले रही है नाम तेरा, ये जुबा ले रही है नाम तेरा। तू ही दाता मेरा गुजारा है, तू ही दाता मेरा गुजारा है। आपकी दिव्य चेतना का क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में इतना व्यापक और विस्तृत था कि जैसे ही भक्त आपका ध्यान करते तो उनका सीधा संपर्क आपसे जुड़ जाता। आपकी प्रार्थनाएं आप तक इतना शीघ्र पहुंचती कि भक्त चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो,
उसका मन शांत और स्थिर हो जाता। आपके ध्यान मात्र से ही संतों में विवेक जागृत हो जाता और सारे कार्य सहजता से संपन्न हो जाते। एक बार एक बहन के जवान भाई की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इस संकट की घड़ी में भी उसे निरंकार सद्गुरु के ध्यान में से असीम शक्ति व कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता रहा। जब उसने दिल्ली आकर बाबा जी की तथा माता जी से आशीर्वाद लेते हुए आपने कहा कि बाबा जी आपके फ़ोन पर धन निरंकार कहने से ही मेरा ध्यान सिमरन से जुड़ गया और मुझे शक्ति मिली। उसी समय सद्गुरु बाबा जी के मुख से सहज ही निकल पड़ा। दास का ध्यान भी वहीं पर लगा हुआ था। फिर वही बात आती है, जो बात की है फक्त ये नहीं आया तुम पर, जो बात की है फक्त ये नहीं आया तुम पर, तू वो भी जानता है दिल में जो छुपाई है, तू वो भी जानता है दिल में जो छिपाई है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार।